Hi friends, how are you? Hope that you must be fine. I am also fine. Thank you. तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर है 83। Today we are going to start our class number 83 and in this today's class I am going to teach you the use of in, on, at। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रीपोजिशंस जो हैं इन, ऑन और एट के बारे में बताऊंगा कि ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो फ्रेंड्स एक एक करके इन तीनों प्रीपोजिशंस को मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आते हैं इन पे। अब देखिए इन की जो उर्दू में मीनिंग लेते हैं हम वो होती है मैं। इन की मीनिंग होती है मैं। अब मैं से मुराद है कि किसी प्लेस के अंदर कोई चीज़ का होना। क्या? किसी प्लेस के अंदर किसी चीज़ का होना, मैं से यही मुराद है। आइए सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको इस प्रीपोजिशन इन के बारे में और बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 सेंटेंस हमारा है सर मैं अंदर आ सकता हूँ। आम सा सेंटेंस है। क्लासरूम के अंदर जाते वक्त हम अपने टीचर से कहते हैं कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ, और इसकी इंग्लिश हम करते हैं सर मे आई कम इन। क्या? सर मे आई कम इन। अब इसकी इंग्लिश करते हैं पहले, या हम ऐसे भी कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, और सर मैं अंदर आ सकता हूं। अब देखिए क्योंकि हमने क्लासरूम के अंदर जाने की परमिशन ली है, हमने क्लासरूम के अंदर जाने की, अंदर दाखिल होने की परमिशन ली है सर से, तो इसलिए प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल हुआ। और इनका इस्तेमाल हम किस सेंस में करते हैं? जब किसी प्लेस के अंदर किसी चीज़ का होना जाहिर हो रहा हो, तो इसलिए हमने प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल किया। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। नंबर 2 सेंटेंस हमारा है विशाल छठी क्लास में है। यानी विशाल जो है छठी क्लास के अंदर पढ़ रहा है, यानी उसकी छठी क्लास जो है वो कंटिन्यू है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है प्रीपोजिशन इन। विशाल इज इन क्लास 6। विशाल छठी क्लास में है। उसके बाद मैंने नंबर 3 सेंटेंस लिखा है मैं जुलाई में मरी जाऊंगा। अब मैं जुलाई में यानी जो महीना है जुलाई का, उसके अंदर यानी उसके अंदर की किसी भी डेट के अंदर मैं जो है अपनी मरी जाने की पेशेंगोई आपको बता रहा हूँ कि मैं जुलाई में मरी जाऊंगा। अब मैं 1 तारीख को जाऊं, 10 को जाऊं, 20 को जाऊं या 29 को चला जाऊं, लेकिन वो होगा जुलाई के अंदर की ही डेट। तो ये सेंस भी वही है कि किसी प्लेस या किसी चीज के अंदर कोई चीज का होना। तो इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे I will go to Murray in July। तो ये हमारी प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल हमने किया। उसके बाद आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। तुम्हारी जेब में क्या है? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने अपने दोस्त से पूछ लिया कि तुम्हारी जेब में क्या है, यानी उस जेब के अंदर हम बात करें जेब के अंदर की, तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे व्हाट इज इन, उसके बाद योर, और उसके बाद पॉकेट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तुम्हारी जेब में क्या है? अब यहाँ पे में से मुराद है जेब के अंदर, तो इस प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल हुआ। नंबर 5 सेंटेंस महेश के हाथ में क्या है? यानी जो हाथ है हमारा उसके अंदर क्या है? हाथ के अंदर फर्ज करेंगे मेरे हाथ के अंदर जो है मार्कर है, तो हमने यही सवाल किया कि महेश के हाथ में क्या है। इस सेंटेंस को भी इसी तरह करेंगे इंट्रोगेटिव व्हाट इज इन महेश's हैंड। महेश के हाथ में क्या है? यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस मैंने दिया है, और इसका सेंस मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल क्योंकि हम सिर्फ प्रीपोजिशन इन के बारे में सीख रहे हैं।
आते हैं नंबर 6 सेंटेंस पे। अपनी किताब में देखो, टीचर जो है क्लासरूम के अंदर जब कोई काम या स्टूडेंट्स को कहता है कि भाई आप अपनी जो लेसन है उसको रिपीट कर दें, और वो खुद टहल रहा होता है क्लासरूम के अंदर, तो उसने कह दिया किसी बच्चे को अपनी किताब में देखो, यानी किताब के अंदर देखो। अब देखिए किताब खुली हुई है, ठीक है, अब उसके अंदर देखने को कहा है, तो इससे सेंस अंदर ही है, किताब के अंदर। तो अपनी किताब में देखो, सी इन योर बुक। सी इन योर बुक, अपनी किताब में देखो। तो फ्रेंड्स ये कोई 6 सेंटेंसेस थे जिनमें मैंने प्रीपोजिशन इन को इस्तेमाल करके आपको समझा दिया है बहुत अच्छी तरह कि इनका इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जब किसी प्लेस के अंदर, क्लासरूम के अंदर या पॉकेट के अंदर या हाथ के अंदर जो है किसी चीज़ का होना जाहिर किया हो, या फिर हमने अपनी पेशेंट को भी बताई हो कि मैं जुलाई में जो है मरी जाऊंगा या 2022 में मरी जाऊंगा, यानी साल और महीने के साथ, या जो है नेक्स्ट वीक में मैं जाऊंगा, वीक है या मंथ है या ईयर है, और उसके अंदर भी हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इनका कि मैं जुलाई में जाऊंगा या दिसंबर में जाऊंगा या 2022 में मैं मरी जाऊंगा, या जो है मैं जुलाई के तीसरे हफ्ते में लंदन जाऊंगा। तो यानी जहाँ पे लफ्ज़ मैं आ रहा हो और जो है किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ की मौजूदगी दिखानी हो, तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन इन का। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको प्रीपोजिशन आन का यूज़ जो है वो सिखाता हूँ। फ्रेंड्स इनके मुकाबले में आन जो प्रीपोजिशन है वो थोड़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न वाली है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपका सेंस क्लियर करा सकूँ। तो इसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, पे या को। वैसे तो उम्मूमन इसकी मीनिंग हम पे पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसकी मीनिंग जो है को भी हो जाती है। तो आइए सेंटेंसेस की मदद से इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस मैंने लिखा है कैलाश छत पे है। अब देखिए कैलाश छत पे है से मुराद है कैलाश जो है छत की सरफेस पे है। अब ये देखें छत है और उसकी सरफेस है ये, और सरफेस के ऊपर है, तो हमने कह दिया कि कैलाश छत पे है, यानी किसी चीज़ के जो है किसी चीज़ का किसी चीज़ के सरफेस पे होने को जाहिर करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलाश इज ऑन रूफ, कैलाश छत पे है, यानी छत का जो सरफेस है उसके ऊपर हमने कैलाश की जो है एग्जिस्टेंस को दिखाया है हमारी प्रीपोजिशन ऑन में। नंबर 2 सेंटेंस टेबल पे पेन है, यानी जो टेबल बना हुआ है उसके सरफेस पे पेन पड़ा हुआ है, तो हमने कह दिया टेबल पे पेन है, यानी हमारी जो चीज़ है वो किसी और चीज़ के सरफेस के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पेन इज ऑन टेबल, पेन जो है टेबल पे है। नंबर 3 बेनजीर छुट्टी पे है। अब देखिए अब यहाँ पे सेंस मुख्तलिफ है। इन 2 सेंटेंसेस से ये मुराद थी कि कैलाश छत पे, यानी छत का जो सरफेस है उसके ऊपर कैलाश की मौजूदगी। नंबर 2 सेंटेंस में टेबल पे पेन है, इससे भी यही मुराद था कि टेबल जो है उसका सरफेस है उसके ऊपर कोई चीज़, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी तब्दील है, हमने सेंस पे ध्यान देना है। नंबर 3 सेंटेंस कह रहा है कि बेनजीर छुट्टी पे है, तो इससे मुराद ये नहीं कि छुट्टी के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है, नहीं, इससे मुराद है कि आज जो है वो छुट्टी पे है और उसने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभाने से जो है उसने छुट्टी कर दी है। तो यहाँ पे भी जो है हम इस्तेमाल करेंगे ऑन प्रीपोजिशन। तो हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे बेनजीर इज ऑन लीव, छुट्टी पे है। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। मेरी सालगिरह 1 मार्च को है। क्या
मेरी सालगिरह 1 मार्च को है। अब यहाँ पे को मीनिंग आ गई है। देखिए मैंने यहाँ पे पहले बताया पे भी मीनिंग है और आन की और को भी है, तो यहाँ पे को आ गया है। मेरी सालगिरह 1 मार्च को है, यानी जब कोई पर्टिकुलर डेट बताई जाए कि फिलहाल जो फेस्टिवल है या जो है फिलहाल कोई सेलिब्रेशन है वो उस तारीख को है, जब ऐसा सेंस हो तो हम प्रीपोजिशन आन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी माय बर्थडे इज ऑन 1 मार्च। जब कोई पर्टिकुलर तारीख बताई जाए या पर्टिकुलर दिन बताया जाए तो हम जो है वहां पे उसको के लिए भी प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे। सलमान खान संडे को मुझसे मिलेगा। देखिए परफेक्ट दिन बताया, एक कन्फर्म दिन बताया गया है कि सलमान खान संडे को मुझसे मिलेगा। यहाँ पे भी को हमने इस्तेमाल किया है, उर्दू के अंदर को आया हुआ है। सलमान खान संडे को मुझसे मिलेगा। या कभी कभी हम जो बोलते वक्त ऐसा भी कह जाते हैं कि सलमान खान संडे पे मुझसे मिलेगा। स्पीकिंग में तो चल जाता है, लेकिन जब बात राइटिंग की आती है तो हमने सही अल्फाज लिखने हैं। सलमान खान संडे को मुझसे मिलेगा, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे सलमान खान will meet me on Sunday। सलमान खान संडे को मुझसे मिलेगा। आते हैं नंबर 6 सेंटेंस पे। मैं इंडिया 1 अक्टूबर पे जाऊंगा। क्या, या हम सेंटेंसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इंडिया 1 अक्टूबर को जाऊंगा। तो देखिए हमने क्योंकि प्रीपोजिशन ऑन पढ़ रहे हैं तो हमने ऑन पे ध्यान देना है, ज्यादातर इस मीनिंग के ऊपर नहीं जाना है कि पे आ रहा है या को आ रहा है या पे आ रहा है या को। हमने ध्यान देना है प्रीपोजिशन पे, सेंस को क्लियर करना है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है ऑन इस्तेमाल होगा। मैं इंडिया 1 अक्टूबर, मैंने एक कंफर्म डेट बता दी है, तो हम लिखेंगे आई विल गो इंडिया ऑन 1 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स ये कोई 6 सेंटेंसेस थे जिनकी मदद से मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना जो है सिखा दिया है कि ऑन जो है किसी एक चीज का दूसरी चीज के सरफेस पे होने को भी जाहिर करता है। उसके अलावा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे जाहिर हुई। उसके अलावा हम किसी जो है इवेंट की बात कर रहे हों तो और कंफर्म डेट या दिन बताया गया तो वहां पे भी प्रीपोजिशन जो है ऑन का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको जो आखिरी हमारी प्रीपोजिशन है इस वीडियो की एट, उसके बारे में सिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एट की मीनिंग लिखी है पे, और कभी कभी इसकी मीनिंग जो है बहुत ही कम मर्तबा से भी हो जाती है। तो आइए सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्रीपोजिशन जो हमारी ऑन है और एट है इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है और हमने इन दोनों प्रीपोजिशंस को ध्यान से इस्तेमाल करना है। आते हैं नंबर 1 सेंटेंस पे। बोर्ड पे देखें। क्लासरूम के अंदर टीचर अपने स्टूडेंट से बोल देता है, कह देता है कि बोर्ड पे देखें। अब देखिए बोर्ड पे देखें तो इससे मुराद ये नहीं कि बोर्ड का जो सरफेस है उसके ऊपर देखें। अब अगर हम मिसाल लेते हैं, ये हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो इसका सरफेस क्या होगा? सरफेस ये होगा ना, ये होगा ना जाके। अब मैंने ये नहीं कहा यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें, यानी बोर्ड के ऊपर मैं जो समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ उस पे देखें। तो ये सरफेस की बात नहीं है। सरफेस का पे जो किसी चीज की मौजूदगी हम जाहिर तब करते हैं जब हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये सरफेस की बात नहीं है, लेकिन सेंस में जो है वर्ड जो है पे जरूर आ रहा है, लेकिन बात सरफेस की नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड पे देखें, हम कहते हैं लुक एट द बोर्ड। क्लियर? आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे।
दरवाजे पे कौन है? अब इससे मुराद ये नहीं कि कोई बंदा जो है दरवाजे के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। अगर चढ़ के बैठा हुआ हो तो हम जो है वो आ जाएगा सरफेस के ज़मरे में। लेकिन हमारा मतलब होता है कि दरवाज़ा जो है खटखटाया जा रहा है, वहाँ पे कौन है? तो इस सेंस में हम जो है प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। तो ये जो एट है ये इस हिसाब से इस्तेमाल होता है कि चीज़ को किसी चीज़ के सरफेस पे जाहिर नहीं करता। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। मुकेश दिवाली पे कार लेगा। अब ऐसा नहीं कि दिवाली के ऊपर लेगा, यानी दिवाली के मौके पे। क्या? दिवाली के मौके पे कार लेगा। इससे मुराद है दिवाली पे से मुराद है कि दिवाली के मौके पे। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई सब्जेक्ट किसी मौके पे कुछ करेगा तो वहां पे प्रीपोजिशन हम एट का इस्तेमाल करेंगे। हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। मुकेश विल बे a car at Diwali। क्लियर? आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। मैं इस क्रिसमस पे अमेरिका जाऊंगा, यानी इस क्रिसमस के मौके पे। यहां पे से मुराद है कि मौके पे। हमने सेंटेंस को पढ़ के उस पर कंसंट्रेट करके इस चीज को निकालना है कि जगह बात हो रही मौके पे, क्रिसमस के मौके पे। मैं इस क्रिसमस पे अमेरिका जाऊंगा से ये मुराद नहीं क्रिसमस के ऊपर चढ़ के जाऊंगा, नहीं। से मुराद है कि मैं इस क्रिसमस के मौके पे अमेरिका जाऊंगा। तो यहां पे प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करेंगे। आई विल गो टू अमेरिका एट दिस क्रिसमस। क्लियर है? तो अब आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे। एक आम सा सेंटेंस है, जब हम किसी का नंबर डायल करते हैं और सामने वाले का नंबर ना लग रहा हो, यानी उसके पास सर्विस ना हो, तो हमें यही जो है सिस्टम ये जुमला कहता है कि आपके मिलाए हुए नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। क्या कहता है सिस्टम? कि आपके मिलाए हुए नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो है से वर्ड आ रहा है, ये एट को जाहिर कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि जो है पे जब आता हो तो एट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मर्तबा जो है उसकी जगह पे से भी आ सकता है और हम इस्तेमाल करेंगे एट का। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन फिर वही सिस्टम उर्दू बताने के बाद इंग्लिश भी बताता है, और वो कुछ यूं बताता है कि द नंबर you have dialed is not responding at the moment। at the moment से मुराद है फिलहाल। तो ये देखिए सिस्टम उर्दू में भी बताता है और इंग्लिश में भी बता देता है कि आपके मिलाए हुए नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, और इंग्लिश में कहता है कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। तो यहाँ पे एट जो है वो मीनिंग निकाल रहा है से की। हमने ज्यादातर मीनिंग पे नहीं जाना है, हमने सेंस पे जाना है कि किसी मोमेंट के मौके पे, किसी इवेंट के मौके पे, किसी सेलिब्रेशन के मौके पे की बात हो रही हो, तो फिर हम जो है प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पे आ रहा हो तो कोई चीज किसी दूसरी चीज के सरफेस पे रखी हुई हो, तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको तीनों जो प्रीपोजिशंस हैं इन, आन और एट का यूज जो है बहुत ही अच्छी तरह सिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो लेक्चर मुकम्मल देखने के बाद आपके जहन में जो भी सवाल थे रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज प्रीपोजिशंस इन, आन एंड एट वो क्लियर हो गए होंगे, और आज के बाद आप जो है इन तीनों प्रीपोजिशन को जो है सेंटेंसेस के अंदर बहुत ही आसानी से और सही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स अब आपका दोस्त बालन दास आपसे इजाजत लेगा।
फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड टाटा।